This video is sponsored by Raj Jewelers Chhaya Compound, Image World Vichia, KIPN College गीडा गोरखपुर, मोही अप्लायंस समारोह। आचार संहिता लागू होने के साथ ही गोरखपुर के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने रविवार को सभी पार्टियों के नेताओं और मीडिया कर्मियों के साथ बैठक कर चुनाव आयोग के निर्देशों के पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने भी निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के साथ ही आगे उन्हें किसी भी रैली या कैंपेन की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश आ चुके हैं, लोगों से अपील है कि इसका पालन करें। रविवार को गोरखपुर के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सभी पार्टी के नेताओं और मीडिया कर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग का दिशा निर्देश आ चुका है। जनपद में 144 लागू हो चुकी है। अब रैली, नुक्कड़ सभा या अन्य कोई कैंपेन 15 जनवरी तक पूरी तरीके से वर्जित है। एक स्थान पर 5 लोगों से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। साथ ही एक साथ 5 वाहन ही कहीं आ जा सकेंगे, लेकिन उनमें आधा किलोमीटर का फासला होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों को बैठक में मौजूद लोगों से साझा करते हुए कहा कि सभी लोग इन निर्देशों का पालन करें। कहीं भी किसी भी पार्टी का होर्डिंग या बैनर नहीं लगाया जाएगा। अगर किसी ने भी निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही आगे उसे चुनाव प्रचार प्रसार के लिए इजाजत नहीं दी जाएगी। की घोषणा हुई है और आचार संहिता की घोषणा हुई है। उसी के क्रम में पॉलिटिकल पार्टी के साथ और सभी मीडिया के बंधुओं के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आचार संहिता के विभिन्न पहलुओं के बारे में माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम सभी को सूचित किया जा रहा है, अवगत कराया जा रहा है और सारे दस्तावेज और निर्देशों को अवगत कराया जा रहा है ताकि एक शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, स्वतंत्र चुनाव कराने में हम कामयाब हो सके और सभी की सहभागिता प्रतिभागिता सुनिश्चित की जा सके। विशेष रूप से बल इस बार ये है कि मतदाताओं के सुरक्षा और उनके कोविड प्रोटोकॉल के लिए सारी सावधानियां बरतते हुए चुनाव कराया जा रहा है। माननीय आयोग द्वारा विस्तृत निर्देश कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में और कोविड के संक्रमण के दौरान चुनाव संपन्न कराने के लिए और सारी गतिविधियां कराने के लिए निर्देशित किया गया है। उसके बारे में सभी को अवगत कराया गया है और इस बैठक के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं सभी मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिला प्रशासन द्वारा आयोग के निर्देशों के क्रम में सारी व्यवस्थाएं आपके लिए बूथों पर सुनिश्चित की जा रही है। हम आग्रह करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करें और इस बार हम लोग पिछले अनेकों बार से ज्यादा मतदान प्रतिशत यहाँ पे प्रदर्शित कर पाए। आज विभिन्न पार्टियों को आचार संहिता के विभिन्न पहलुओं में घटकों के संबंध में अवगत कराया गया कि और माननीय आयोग द्वारा 15 जनवरी तक किसी भी तरह की जनसभाएं, पब्लिक रैली, रोड शो, नुक्कड़ सभाओं को प्रतिबंधित किया गया है, जिसके बारे में अवगत कराया गया। उनको अनुरोध भी किया गया कि इस कोविड प्रोटोकॉल का 100% पालन भी करें, आयोग के निर्देश का 100% पालन करें और ये भी सभी को बता दिया गया कि कहीं पे कोई उल्लंघन मिलता है तो जरूर उसमें माननीय आयोग के निर्देशों क्रम में उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाएगा। इसके संबंध में अवगत भी कराया गया और पोलिंग बूथों पे जो व्यवस्था की जा रही है, सुरक्षा के दृष्टिगत जो व्यवस्थाएं की जा रही है, इन सब के संबंध में भी अवगत कराया गया। और टीवी चैनलों पे जो डिबेट होते हैं उससे क्या जो पहले टीवी चैनल पे जो डिबेट है उसके पहले से जो निर्देश वही है, लेकिन जब डिबेट्स यहाँ पे कहीं पे फिजिकली की जाती हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए है और उन डिबेट्स पर ये भी है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर कहीं उकसाने की बात करते हैं और जो प्रतिबंधित आयोग के निर्देश और आचार संहिता के प्राविधानों का उल्लंघन करता है तो उसके संबंध में उसी अनुसार कार्रवाई की जाए। में जैसे आप अवगत हैं कि पहले से अनेक चुनावों से जो चल रही हैं प्रक्रिया हैं, कोई नई घोषणा या नई तरह की प्रलोभन की कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए। माननीय आयोग के सतर्क दृष्टि है। इसमें कोई भी शिकायत आपको है तो माननीय आयोग के पोर्टल पर आप दर्ज कर सकते हैं। NGRS पोर्टल है। कोई भी परमिशन के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो ई सुविधा करके ऐप है, उसका मैं अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रयोग इसका किया जाए। अभी 15 जनवरी तक कोविड के दृष्टिगत किसी भी तरह के जमावड़ा, रैली या
किसी तरह का जनसभाओं को प्रतिबंधित किया गया। उसके बाद माननीय आयोग से जैसे निर्देश प्राप्त होते रहेंगे वो हम आपको अवगत कराते रहेंगे। जरूरी है कि किसी भी तरह की अभद्र भाषा, जातिगत या धर्म से संबंधित भाषाएं किसी भी तरह नहीं होनी चाहिए। हमारी जनसभाओं में पॉलिटिकल रैलीज की कड़ी निगरानी की जा रही है, जनसभाओं की रोड शो की कड़ी निगरानी की जा रही है। हमारी वीडियो सर्वेलेंस टीम्स, उड़न दस्ते की टीम पहले से तैनात हैं। सभी बॉर्डर्स पे नाकाओं को भी लगातार निगरानी की जा रही है। किसी भी तरह के गिव अवे, किसी भी तरह के अवैध गतिविधियों पे सतर्क दृष्टि माननीय आयोग के निर्देश के क्रम में, माननीय प्रेक्षकों के निगरानी के क्रम में जिला प्रशासन और सभी संबंधित अधिकारी द्वारा की जाएगी। इसके लिए अलग अलग पुलिस प्रशासन की टीमें तैनात की गई हैं। अभी करीब 60 से ज्यादा प्रतिशत के शस्त्र जमा करा चुके हैं और आगे भी हम लोग कराते रहेंगे। इसके लिए जनपद लेवल पे एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। अगर कोई विशेष परिस्थिति के कारण अगर किसी को कोई छूट के आवेदन करना है तो स्क्रीनिंग कमेटी के सामने मेरे कार्यालय में अथवा निर्वाचन अधिकारी के EROs के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और उसको माननीय आयोग के गाइडलाइंस के अनुसार उसको देखा जाएगा। यहाँ पे प्रशासन द्वारा निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध प्रयास किया जा रहा है और करते रहेंगे। कोई भी बात है तो शिकायत मैं आग्रह करूंगा कि हमारे संज्ञान में लाया जाए और तत्काल उसमें निस्तारण की कार्रवाई की जाए। दिमाग में कोई भी और सवाल है या किसी तरह की जिज्ञासाएं हैं तो स्पष्ट निसंकोच आप हमें पूछ सकते हैं। सर, वो जो गाड़ी पर छोटा वाली झंडी लगाते हैं हम लोग, वो उसकी अनुमति है क्या? नहीं, किसी भी जैसे इसमें स्पष्ट निर्देश है कि बिना परमिशन के कोई भी डिफेसमेंट गाड़ियों का, पब्लिक प्रॉपर्टी का या किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का नहीं होगा। घरों पे झंडा लगाने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा, जिसके लिए हम आपको अलग से निर्देशित भी सार्वजनिक आदेश भी जारी करेंगे, कार्यालय के भी जारी करेंगे। और किसी भी गाड़ी का, किसी भी झंडे लगाने का कोई परमिशन हम नहीं दे सकते। नहीं, जो VIP के झंडे होते हैं, जो छोटे जो झंडे होते हैं जो अपनी गाड़ियों को लगाते हैं, इतने छोटे नहीं, अभी फिलहाल हम लोग इसमें टिप्पणी नहीं कर सकते। आयोग का निर्देश अभी आया है, हम आपको उसको जारी करेंगे, उसके बाद ही करेंगे। अभी हम लोग फिलहाल उसको डोर टू डोर कैंपेन होता है, उसमें माननीय आयोग द्वारा अधिकतम 5 लोगों को एक साथ जाने की अनुमति दी है। उसके अलावा गाड़ियों के काफिला में भी कोई भी गाड़ियों का काफिला 5 से ज्यादा गाड़ियां एक साथ नहीं भ्रमण कर सकती। ये आयोग के निर्देश हैं। इसको शत प्रतिशत पालन करने के लिए हमारी टीमें, वीडियो टीमें, उड़न दस्ते सब तैनात हैं। उसकी घड़ी निगरानी करते हुए सुनिश्चित किया जाए। कोविड के दौरान नहीं, वो उसमें कोई प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन जो मैं अनुरोध करूंगा सभी मीडिया के साथियों से भी कि कोविड गाइडलाइन जो विस्तृत रूप से जारी किए गए हैं उसको जरूर पढ़ लें और उसका भी 100% पालन कराएं, क्योंकि सभी के लिए ये बहुत जरूरी है। हाँ जी, कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में पुनरीक्षण के दौरान ही बूथों में पहले 1500 से अधिकतम मतदाताओं की संख्या थी, अभी 1200 तक की गई है। इसलिए हमारे बूथ अभी 4126 बूथ हो गए हैं और उनमें सारी व्यवस्थाएं, मूलभूत अवस्थापनाओं को संतुलित करने के लिए कटिबद्ध प्रयास करके कर दिया गया है और आगे जैसे भी फीडबैक मिलता रहेगा, अगर कोई कमी रह गई तो उसको भी दूर किया जाएगा। फिर इस बार कोरोना को देखते हुए बूथों पर क्या इंतजाम किए? बूथों में मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग आदि व्यवस्था के लिए की गई है। पोलिंग पर्सनल के लिए आप देख रहे होंगे सभी को टीकाकरण, फ्रंटलाइन वर्कर्स मानते हुए बूस्टर डोज का प्राविधान भी किया जा रहा है और साथ ही हमारे सभी मतदाताओं को अधिक से अधिक हम प्रेरित कर रहे हैं कि वो अगर कोई फर्स्ट डोज या सेकंड डोज में छूटे हुए हैं तो उनको जरूर करें। और 15 से 18 साल के उम्र के लोगों को भी अभी वैक्सीनेशन की कार्रवाई तेज गति से इस जनपद में चल रही है। अभी पहले चरण में हम लोगों ने पुलिस और सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स के माध्यम से, हमारे प्रशासन की टीम के माध्यम से वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकलिटी का आंकलन किया है और आगे भी, और अभी आचार संहिता घोषित हो गई, अभी जैसे जैसे कैंडिडेट्स भी घोषित होते रहेंगे वैसे और इसके संवेदनशीलता का दोबारा आंकलन किया जाएगा और सभी बूथ जहां भी क्रिटिकलिटी है वहां मान्य आयोग जैसे निर्देशित करता है कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स, वेबकास्टिंग और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स तैनात होने, उसी अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कितने में कुछ जिला बदल किया गया? निरंतर हमारी कार्रवाई चल रही हैं, निरोधात्मक कार्रवाइयाँ, और जहां जहां हमें वहां गैंगस्टर, गुंडा और जिला बदर की कार्रवाई करनी है वहां हम कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। अभी और थानों से और तहसीलों से रिपोर्ट मांगी जा रही है और जैसे जैसे सूचना आती रहेगी निरोधात्मक, दंडात्मक कार्रवाइयां सुनिश्चित की जाएंगी।
पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीटा गोरखपुर।